देखिए क्वेश्चन दिया है कि इन दोनों का क्रॉस जीरो वेक्टर के बराबर है, इन दोनों का सदिश गुणनफल जीरो वेक्टर के बराबर है, तो लैम्डा एंड म्यू का मान क्या होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारणिक बनाइए, पहली रो में पहले सदिश के कोफिशिएंट लिखिए, दूसरी रो में दूसरे सदिश के कोफिशिएंट लिखिए, अदिश घटक, और बराबर जीरो वेक्टर। इधर से सॉल्व करेंगे, आई के लिए क्या आएगा भाई, 6 म्यू 27 लैम्डा, जे के लिए क्या आएगा, ये और ये 2 म्यू माइनस, देखो इसके लिए ले रहे हैं जे के लिए 2 म्यू माइनस 27, के लिए लीजिए 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। जीरो वेक्टर को मैं 0 आई 0 जे 0 के लिख सकता हूं, है ना। कुछ नहीं किया है, 2 6 27 ये लिख दिए, 1 लैम्डा म्यू ये लिख दिए, आई के लिए 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, जे के लिए 2 म्यू माइनस 27, के लिए 2 लैम्डा माइनस 6। अब मुझे तुलना करनी है बस। देखो इसको करने से कोई फायदा नहीं है, मुझे म्यू एंड लैम्डा का मान चाहिए, तो जे और के गुणांकों की तुलना कर दो। तो यहां जे व के अदिश घटकों की तुलना करने पर, तुलना करेंगे, यहां पर जे का अदिश घटक ये है, यहां जे का 0 है, तो 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, तो म्यू कितना आएगा 27/2, इधर के कर दीजिए 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो लैम्डा क्या आ जाएगा 6/2 यानी 3, ये अपने आंसर। 6 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। यहां पर क्या दिया है, यहां दिया है कि ए डॉट बी 0 है और ए क्रॉस बी भी 0 वेक्टर है, तो ए और बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो बेटे एक चीज बताइए, ए डॉट बी 0 होगा, जब ए डॉट बी 0 होगा तो ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर हो सकता है, या फिर बी वेक्टर भी 0 वेक्टर हो सकता है, या फिर ए एंड बी दोनों ही 0 वेक्टर हो सकते हैं, और या फिर ए और बी दोनों में से 0 नहीं भी हो सकते हैं, या फिर ए वेक्टर परस्पर लंबवत हो सकता है बी वेक्टर, यानी यहां ए वेक्टर इज नॉट इक्वल भी 0 हो सकते हैं और बी वेक्टर इज नॉट इक्वल भी 0 हो सकते हैं लंबवत की कंडीशन में। इस कंडीशन में 0 नहीं होंगे, लंबवत हो सकते हैं, लंबवत होंगे तो डॉट 0 हो जाएगा। हमें पता है कि जब ए डॉट बी 0 होगा तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, लंबवत। तो ऐसी स्थिति में ए और बी का 0 होना कंपलसरी नहीं है, तो ए और बी 0 हो सकता है, दोनों 0 हो सकते हैं। इस कंडीशन में अगर लंबवत हैं तो दोनों 0 नहीं हो सकते, एक 0 हो सकता है, दोनों 0 नहीं हो सकते। अब बात करते हैं किस पर, क्रॉस पर, कि जब ए क्रॉस बी 0 है तो इस स्थिति में पहली कंडीशन में ए वेक्टर 0 वेक्टर हो सकता है, या फिर बी वेक्टर 0 वेक्टर हो सकता है, या फिर दोनों ही 0 वेक्टर हो सकते हैं, तो भी 0 ही आएगा, है ना। अच्छा दूसरी कंडीशन, यदि ए क्रॉस बी 0 वेक्टर है तो हम जानते हैं ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, तो यहां से थीटा बराबर क्या आएगा 0 वेक्टर, अर्थात
दोनों समांतर होंगे, तो यहां ए समांतर होगा किसके, बी के। जब ए समांतर बी को होता है तभी ये 0 आता है ना। समांतर का मतलब दोनों के बीच कोई एंगल नहीं बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ए और बी, इसी पर ए होगा और इसी पर बी होगा, है ना। कोई एंगल नहीं बनेगा तो 0 डिग्री का एंगल हो गया, तो समानांतर हो गए ये, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब यहां पर देखिए कौन कौन सी बात मैच हो रही है। यहां पर ए और बी परस्पर लंबवत थे, यहां ए और बी परस्पर समांतर है, तो ये कंडीशन तो दोनों में अलग अलग हो गई, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा क्या, ये बचा, पहली स्थिति ये और यहां पर पहली स्थिति ये। तो ऐसी स्थिति में यहां तो अतः क्या निकल सकता है, अतः ए वेक्टर 0 वेक्टर होगा या फिर बी वेक्टर 0 वेक्टर होगा, या फिर दोनों ही 0 होंगे, या फिर बोथ, दोनों ही, है ना, क्या होंगे, 0 वेक्टर, यानी इनका परिमाण 0 होगा। ए का परिमाण 0, बी का परिमाण 0। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत सरल है।